स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। तो कल हमने विज्ञान के विषय में पढ़ा था और कुछ प्रमुख वैज्ञानिक और उनकी रचनाएं हमने देखी थी। ठीक है, उन्होंने कौन सा आविष्कार किया। आज हम आएंगे रचनाओं के संदर्भ में चुकी है, तो आज हम कुछ प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं और ये भी देखेंगे कि इन कवि ने किस विधा में अपनी रचना को किया। ठीक है, तो क्लास 6 का है और उत्तर प्रदेश में खास कर किताबें चलती हैं विभिन्न हिंदी मीडियम विद्यालयों में और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि रचनाएं हर परीक्षा में लगभग पूछता है। चलिए देखते हैं। देखिए, चिरमहान रचना का नाम है चिरमहान और इस रचना की जो विधा है वो है कविता। ठीक है, और इसकी जो राइटर आपके हैं वह है सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, तो अगर एक कविता इन्होंने लिखा है तो एक कवि कहलाएंगे। ठीक है, ये लेखक भी हो सकते हैं, लेकिन लेखक तब होंगे जब इन्होंने कोई गद्य लिखा होगा। ठीक है, दूसरा आपका नंबर पे है अपना स्थान स्वयं बनाइए। ये कहानी है। ठीक है, और यह कहानी को लिखा है कन्हैयालाल मिश्र ने। प्रभाकर इनकी उपाधि है। बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछ लेता है कि प्रभाकर किसकी उपाधि है। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। ठीक है, अगला तीसरा नंबर पे आपका है आप भले तो जग भला। ये एक निबंध है। ठीक है, इसको लिखा है श्री मन नारायण जी ने। ठीक है, फिर चौथा है नीति के दोहे। तो नीति के दोहे अलग अलग कवियों ने अपने दोहे लिखे हैं। तो इसमें 2 कवियों की कक्षा 6 में 2 कवियों के दोहे संकलित हैं। तो वो एक है कबीर दास जी के और एक है रहीम दास जी के। ठीक, आगे आइए आप। मेरी माँ, ये 5वां नंबर आपका है। ये एक आत्मकथा है। ठीक है, आत्मकथा मतलब जिसमें अपने बारे में लिखा जाए और खुद से लिखा जाए। इसको लिखा है राम प्रसाद जी ने। राम प्रसाद बिस्मिल ये क्रांतिकारी भी थे। बिस्मिल, ठीक है, नाम से इनको जाना जाता है, उपनाम से। इसके बाद देखिए क्यों क्यों लड़की। क्यों क्यों लड़की ये एक रचना है, कहानी। ठीक है, इसमें कहानी है। इसको लिखा है महाश्वेता देवी ने। इसके बाद आप आगे देखिए 7वें नंबर पे। तो 7वें नंबर आप देख पा रहे होंगे, लिखा है माँ का एक कहानी, जो कि एक कविता है, कविता विधा है इसकी। ठीक है, और इसको लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। ठीक है, इन्हें राष्ट्रकवि भी कहा जाता है और जैसे दिनकर जी हैं इनको भी राष्ट्रकवि कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने देश से संबंधित बहुत ऐसी रचनाएं रची और उस समय जो क्रांति चल रही थी स्वतंत्रता आंदोलन की, उनको जागृत करने में बहुत मदद किया। हार की जीत एक कहानी है, बहुत फेमस है, सभी जानते हैं, लगभग 80% लोग जानते हैं इसके बारे में। कहानी है ये, इसको लिखा है सुदर्शन ने। उसके बाद 9वां है आपका हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। ठीक है, ये है एक आपका यात्रा वृत्त, मतलब कवि क्या करता है, यात्रा करता है और उसी के बारे में लिख देता है, तो उसको यात्रा वृत्त कहते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी ने इसको लिखा है। दिनकर इनकी उपाधि है, पूछ लेता है कभी कभी कि दिनकर उपाधि से किस कवि को जाना जाता है। अगला आपका है ईदगाह। ईदगाह बहुत प्रसिद्ध चैप्टर है, एक कहानी है एक। ठीक है, कहानी विधा की रचना है। इसको लिखा है प्रेमचंद्र जी ने। प्रेमचंद्र जी को तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, उपन्यास सम्राट। इसके बाद समर्पण एक कविता है, इसको लिखा है रामावतार त्यागी। ठीक है, रामावतार त्यागी। ठीक है, रामावतार त्यागी। 12वें नंबर पर है साप्ताहिक धमाका। यह एक कहानी विधा की रचना है। ठीक है, इसको लिखा है डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे ने। ठीक है, इसके बाद आपका है अमर शहीद भगत सिंह के पत्र। इसको एक पत्र विधा की रचना है। ठीक है, इसको लिखा है भगत सिंह जी ने। ठीक है, आपके क्रांतिकारी थे ये, जिन्होंने असेंबली में बम फेंका था। 14वां लोकगीत, जो एक निबंध है, इसको लिखने वाले हमारे लेखक हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है, आगे देखिए आप। अगला आपका है खग उड़ते रहना, एक प्रेरणा देता है, यह एक कविता है। इसको लिखा है गोपाल दास नीरज जी ने। इसके बाद आपका एक बीच में 16वें नंबर पे आपका आ गया है कौन बनेगा निंगथऊ। निंगथऊ भी होता है राजा। ठीक है, मणिपुर आपका राज्य है भारत में, तो वहां की एक लोक कथा है, इसलिए इसका राइटर का नाम नहीं लिखा है यहाँ पे। 17वें नंबर का आपका है बादल चले गए वे। यह एक कविता विधा की रचना है और इसको लिखने वाले जो आपके कवि हैं वो है त्रिलोचन जी। ठीक है, आगे देखेंगे आप बहादुर बेटा। ठीक है, बहादुर बेटा यह एक एकांकी रचना है, एकांकी विधा की रचना है और इसको लिखने वाले जो आपके एकांकीकार हैं वे हैं विष्णु प्रभाकर जी, बहुत फेमस एकांकीकार हैं। इसके बाद आपका है इसे जगाओ। यह एक कविता विधा की रचना है, इसको लिखने वाले हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। ठीक है, इसके बाद आपका है छिपा रहस्य। ठीक है, यह एक कहानी विधा की रचना है, कहानी विधा की रचना है। ठीक है, इसको लिखा है क्वेंटीन रेनाल्ड, एक पाश्चात्य मतलब विदेशी। ठीक है, एक अंग्रेज राइटर है, इन्होंने लिखा है। हिंदी ट्रांसलेशन करके इसको आपके चैप्टर में दे दिया गया है, छिपा रहस्य। ठीक है, आओ फिर से दिया जलाएं। ये बहुत प्रसिद्ध है, लेटेस्ट है सबसे। इसको लिखने वाले एक कविता विधा की रचना है, आप देख पा रहे होंगे। और इसको लिखने वाले जो कवि हैं वे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं।
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।